माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल्स बनाने का मेथड होगा आज का आपका, जिसमें हम कोई ना कोई टेबल जो है वो आपको यूज करना और बनाना जो है वो सिखाएंगे। और टेबल्स का ये टैब है आपके पास इंसर्ट मेन्यू में, टेबल का ये टैब है। ठीक है, ये इसका पैनल होगा, इसके अंदर ये आपको टेबल्स के ऑप्शन मिल जाएगी। यहाँ पर आपने टाइप कर लेना है टेबल या हम कोई भी टेबल बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कॉन्टेक्ट्स का टेबल बना लेता हूँ। कोई भी आप इंफॉर्मेशन किसी की भी आप पुट करना चाहते हो, लेकिन वो करना चाहते हो एक सीक्वेंस में। ठीक है, आप कोई एडमिशंस हो सकते हैं, आपके स्टाफ का रिकॉर्ड्स हो सकता है, आपके कोई मंथली या डेली की लिस्ट हो सकती है कोई भी, तो वो आप बनाना चाह रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। वैसे तो एक्सेल इसमें यूज किया जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर भी आप डेली रिपोर्ट्स जो है वो बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर एक लिख देता हूँ एक, और इसको सेंटर कर लेते हैं हम। ओके, टेक्स्ट इसका बड़ा करना चाहें बड़ा कर लें इसको। और यहाँ से आपने टेबल पर जाना है, टेबल दैट इज कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स पर ये कंसिस्ट होता है। आप देखें यहाँ पर कि इस टाइम आपके पास एक रो और एक कॉलम आपके पास डिजाइन हो चुकी है, जैसे मैंने माउस को इसके ऊपर पुट किया। तो ये ऊपर शो भी करवा रहा है ऊपर के 1 बाय 1 टेबल्स। तो एक रो और एक कॉलम मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, तो ये देखेंगे कि ये इसके जो है ना, ये एक रो और एक कॉलम पर मुश्तमिल हमारे पास एक टेबल बन चुका है। अब मैंने यहां पर सिर्फ लिख दिया कॉन्टेक्ट्स, और मैं अगले कॉलम में जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आगे भी मेरा कंटिन्यू हो, मैं आगे कॉन्टेक्ट नंबर लिखूं या कुछ भी लिखूं। तो मैं यहां से जाऊंगा नेक्स्ट में, माउस से नहीं जाना, मैंने जाना है अपने टैब से, जो आपके कीबोर्ड पर टैब मौजूद है उससे आपने नेक्स्ट पर जाना है। तो आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिक ही आपका बन चुका है। ठीक है, अब यहां से आपने मिसाल के तौर पर एंटर नेम टैब, एंटर ईमेल, सब्जेक्ट। अब मैंने एंटर नहीं किया यहाँ, सॉरी टैब नहीं किया, यहां से मैंने एंटर कर लिया। तो क्या हुआ कि उसने कॉलम को बड़ा कर दिया यहां से। तो अब इस कॉलम को नहीं बड़ा करना हमने, बेसिकली हमने इसको थोड़ा सा बैक पे करें, टैब प्रेस करें और अगले रो में चले जाए। अब ये बन रहे हैं। अब टोटल देखिए आपके पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं इस टाइम पर, आप बताएं। रोज हमारे पास 4 है, लेकिन कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम है। तो जितने भी यहां से आप ऐड करते जाएंगे तो ये इतने रोज ऐड होंगी, कॉलम ऐड नहीं होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें मजीद, यही हम ले लेते हैं जी, बताते हैं। हम इसको ही सेंटर में ले लेते हैं, यहाँ से हम इसका साइज बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट आ जाते हैं। लेफ्ट पर साइज इसका थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट का जितना साइज होगा, याद रखें कि कॉलम का साइज उतना ही बड़ा होगा। अगर साइज का कॉलम जो टेक्स्ट का साइज होगा कम, तो वो कॉलम उस हिसाब से बनेगा। मैं 12 नॉर्मल होता है या 11 नॉर्मल होता है, उसके हिसाब से मैं रख देता हूँ। अब वापस आ जाए इंसर्ट में। इंसर्ट में अब यहाँ से आपने एक कॉलम और 2 कॉलम ऐड कर दिए, ये 3 कॉलम ऐड कर दिए। यहाँ से आपने यहीं से ही ऐड कर देना। तो ये आपने 2 कॉलम यहाँ से आपने मिसाल के तौर पर यही ऑप्शन है, अब आपने कॉलम्स की शक्ल में रखना। ठीक है, आपने लिखा एंटर नेम टैब से नेक्स्ट गए, एंटर ईमेल एंड एंटर कॉन्टैक्ट नंबर। नेक्स्ट जब यहां से आपने गए तो यहां पर आपने देखा कि वही उस हिसाब से जो है ना सीक्वेंस से आपके कॉलम्स नीचे ऐड हो चुके हैं। तो अब इन कॉलम्स को ऐड होने के लिए यहां से आपने क्या करना है कि इनको जो भी डिटेल है आपकी वो आप देंगे यहां से, लाइक ali at xyz.com एंड कॉन्टेक्ट नंबर आप दे दें इसको 012345678, टैब दे दें।
कॉपी कर लेंगे डाटा बेशक, पेस्ट, देन पेस्ट, पेस्ट, इस तरह से आपका डाटा एक कॉपी हो सकता है। तो ये आपके पास एक टेबल। अब जब आप टेबल्स पर आते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे इस पर जाए या इस पर जाए तो दो टैब्स आपके पास ओपन हो जाते हैं। अगर मैं साइड पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर आपको टैब नजर नहीं आएंगे, लेकिन जैसे ही टेबल पर क्लिक किया तो यहाँ पर एक डिजाइन का और एक लेआउट का टैब आपके सामने शो हो रहा है। अब डिजाइन का टैब में आप देखें यहाँ पर कि आपके पास ये कुछ टेबल स्टाइल्स बने हुए हैं, तो ये पूरे टेबल स्टाइल्स है। यहाँ से आपने कोई भी टेबल स्टाइल जो है ना वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो इनमें से मैंने ये टेबल स्टाइल जैसे सिलेक्ट किया है, तो इस पे जो पहला जो पेज है इसमें देखें कि कलर, जो पहला कॉलम है उसमें कलर डिफरेंस है, बाकियों में डिफरेंस है। ठीक है, नीचे वाले को भी मैं इसी तरह से कोई भी कलर जो है ना वो मैं ले लेता हूँ, तो ये मैंने इसको भी ऐड कर दिया। तकरीबन ये सिमिलर है, एक ही रो में मैंने कर दिया। आप इसको डिफरेंट कर लें, डिफरेंट कर लें आप थोड़ा सा, तो आपको ये पता चलेगा कि पहली रो, तो पहला कॉलम होगा वो सेपरेट है बाकियों से। ठीक है, ये सेपरेट क्यों है? क्योंकि ये हेडिंग है। इसको हमने एज ए हेडिंग यूज करेंगे। जब मैं इस पर क्लिक करता हूं डिजाइन पर, तो यहां पर आप देखें कि आपको एक टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस का एक पैनल नजर आ रहा है। इस पैनल में आप देखिए सबसे पहली ऑप्शन है हेडर रो, कि हेडर रो पर चेक किया हुआ है। आप इसको अनचेक कर दे तो आप देखेंगे अब ये नॉर्मल हो जाएगा। अब हेडर रो पर जब मैंने चेक किया है तो वो उसने हेडिंग्स शो करवा दी हैं। जैसे यहां से देखें ये हेडिंग्स आ रही है, अब देखें यहाँ से हेडिंग्स गायब हो चुकी हैं और यहाँ से ये हेडिंग्स शो करवा रही है। तो ये हमारे टेबल में हेडिंग को शो करवाए। दूसरा देखिए आपके कॉलम है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम आप देखें कि जब आप इसको टाइप करते हैं या नीचे वाले कॉलम पर देखें आप, ये हेडर रो है हमारे पास। अगर मैं इसको खत्म कर दूंगा तो ये सिंपल सारा सीक्वेंस में आ जाएगा। तो अब ये यहां से आप देखेंगे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम जो है ये वाला, ये बोल्ड है, बाकी बोल्ड नहीं है। तो ये फर्स्ट कॉलम जो है ना, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ से ये बोल्डनेस खत्म हो जाएगी इसकी। और इसके बाद हम टेबल रॉज के टोटल रॉज जो है यहाँ से वो डबल एक लाइन लगा देता है। ये टोटल रॉज की डिफाइन करता है कि यहाँ पर खत्म है। फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम, अगर आपने इसको भी बोल्ड कर दिया और इसको भी थोड़ा सा गहरा कर दिया तो ये भी लास्ट कॉलम भी आपका हो गया। अब इसके बाद हमारे पास है बैंडेड रॉज। बैंडेड रॉज है ये वाले कलर्स हुए हुए हैं, जब आपने क्लिक किया तो ये खत्म हो जाएंगे स्टाइल इसका और यहाँ से आ सकते हैं। बैंडेड कॉलम्स होते हैं कि आपने अगर 3 4 5 6 जितने भी कॉलम्स हैं उनमें आप इस तरह से कलर्स ऐड किए जा सकते हैं। तो ये तो है आपका डिजाइन। आप इस डिजाइन से अपने टेबल्स को डिजाइन दे सकते हैं। सेकंड में नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसी को मैं या तो कॉपी कर लेता हूं और नेक्स्ट में पेस्ट करता हूं यहाँ पर, और आप इसको सिंपल, वेरी सिंपल, मैं इसको एक सिंपल टेक्स्ट में ले लेता हूं। यहाँ से मैं इसको ये एक बॉक्सेस में ले लेता हूँ, सिंपल बॉक्स जैसे कि होता है। अब यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी डिजाइन में आए, शेडिंग, शेडिंग ऑप्शन है यहाँ पर। आप चाहते हैं कि जी मैं अपनी मर्जी से इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से इस रो को, पहली रो को यहाँ से अपनी मर्जी से कलर शेड कर लें। इसमें से अपने जो भी आप कलर शेड है वो करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बॉर्डर्स पर। बॉर्डर्स क्या होते हैं कि आप देखिए कि बॉर्डर्स हैं आपके पास ब्लैक शेड में आ रहे हैं। इधर से आप क्लिक करें, इसका मतलब होता है कि सिलेक्ट ऑल द टेबल, जितना भी कंटेंट, चाहे वो कंटेंट है चाहे वो आपके बॉर्डर्स हैं, वो तमाम का तमाम यहाँ पर सिलेक्ट हो जाए। अब यहां से आप सबसे पहले तो आप लाइन को सिलेक्ट करें कि आप कौन सी लाइन का स्टाइल सिलेक्ट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि ये आउटसाइड ये जो 4 लाइंस हैं बाहर वाली, ये डिफरेंट हो और ये अंदर की लाइंस डिफरेंट होनी चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करता हूं इसको, बॉर्डर्स को यहाँ से, और इसके बाद यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है एक बॉर्डर का कोई भी स्टाइल। मैं ये वाला एक थिकनेस, थिक लाइन है और एक जो है वो बारीक लाइन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये एज ए मेरा बॉर्डर होगा। इसके बाद ये इसके साइज है, यहाँ से आपने जितना भी साइज, मैं 4.5 का जो है ना ये मैं सर्च कर लेता हूँ। ये आ जाएगा जी कलर्स, पेन कलर्स आ जाएगा। यहाँ से आप उस बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप कलर सेलेक्ट करेंगे, मोर में चले जाएं, वहां से कलर सेलेक्ट कर ले। मैं चलेंगे पर्पल कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। बॉर्डर स्टाइल, ऑलरेडी बने हुए कुछ स्टाइल्स मौजूद है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे बस यही लेना है। अब आ जाए बॉर्डर्स के इस ऑप्शन में। यहाँ से आपने देखा कि मेरे पास बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट की ऑप्शन मौजूद है और नो बॉर्डर। नो बॉर्डर से होगा कि आपका बॉर्डर्स
कोई भी नहीं आएगा। अगर इनमें से कोई आप देना चाहते हो तो वो एक सिलेक्ट कर सकते हो, या बारी बारी सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो आ जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास ऑल बॉर्डर्स की। ऑल बॉर्डर से क्या हुआ कि अंदर और बाहर के जितने भी लाइंस थे वो सब की सब कवर हो गए। लेकिन एक ऑप्शन उसके ही नीचे है आउटसाइड बॉर्डर से। हमने सिंपल आउटसाइड बॉर्डर को सिलेक्ट करना है ताकि अंदर की लाइनें जो है ना वो अपनी असल पोजीशन में ही रहे। तो मैं सिंपल यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर, उसके नीचे अगर चलते हैं हम इनसाइड बॉर्डर, तो सिर्फ इनसाइड के होंगे, आउटलाइन जो है वो बाहर वाले बॉर्डर पर नहीं आएगा। इसके नीचे अगर चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस का बॉर्डर चेंज होगा। उसके अगर नीचे चले तो इनसाइड वर्टिकल्स होगा, सिर्फ कॉलम्स वाले लाइंस के जो है ना वो चेंज होगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पर देना है। अंदर के अंदर की रोज जो है, अंदर की जो बॉर्डर है उसको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से ये बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ से बॉर्डर्स डैश डॉटेड जो भी आप डबल लाइन ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपल डैश वाली ऑप्शंस पर जाता हूँ और यहाँ से थोड़ी सी उसको 1.5 पॉइंट्स को थिकनेस कर लेता हूँ। और यहाँ बॉर्डर जाकर अब मुझे ऑल बॉर्डर्स नहीं करना, क्योंकि ऑल बॉर्डर करूंगा तो बाहर वाला बॉर्डर भी खत्म होगा। तो आपने यहाँ से जाना है इनसाइड बॉर्डर, जस्ट इनसाइड बॉर्डर करेंगे तो वन साइड में उससे कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और मजीद कमी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कमी करें और ये इनसाइड बॉर्डर पर आपने क्लिक कर दिया तो ये आपका एक बॉर्डर बन चुका। तो इसके बाद अगर आप किसी भी लाइन को, जैसे कि यूज में नहीं है ये वाली लाइन, तो आप इसको डायगोनल शेप्स में, डायगोनल में देना चाहते हैं। यहाँ से देखिए ये डायगोनल्स डाउन बॉर्डर्स है और डायगोनल अप बॉर्डर्स है। तो आप इस तरह से ये वाले एक पोजीशन जो है ना ये भी ऐड कर सकते हैं इस कॉलम में। ये भी कॉलम ऐड हो चुका है आपका। अब इसके बाद आप एक, ये तमाम चीजें आपको क्लियर हैं और ये बॉर्डर यहाँ से अपनी मर्जी के शेड जो और भी आप बनाएंगे यहाँ पर वो ऑलरेडी कॉपी हो जाएगा। यहाँ से आप अगेन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेआउट। लेआउट में हमारे पास फंक्शन होता है कि हमने सबसे पहले सिलेक्ट ऑप्शन आएगी। सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट हमने करना है सिलेक्ट सेल किया, सिलेक्ट कॉलम किया, सिलेक्ट रो या सिलेक्ट टेबल। तो अगर हम सिलेक्ट टेबल करते हैं तो सिलेक्ट टेबल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर कर्सर पर क्लिक किया हुआ है, मैंने किया सिंपल सिलेक्ट सेल, तो वो सिर्फ एक सेल को सिलेक्ट करेगा। इस तरह से कॉलम को करेंगे तो कॉलम को सिलेक्ट करेगा, रो को करेंगे तो रो को सिलेक्ट करेगा। तो ये चीज यहाँ से आपकी सिलेक्शंस के लिए होगी। या टेबल पर करेंगे तो ऑल टेबल, या यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऑल टेबल पर क्लिक हो चुका है। व्यू ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन जो है ये आपको शो करता है। प्रॉपर्टीज पर आ जाए आप, ये टेबल्स है, टेबल्स की विड्थ और हाइट यहाँ पर शो कर रही होती है। ये विड्थ है और ये हाइट है इसकी। अब यहाँ से ये विड्थ है इसकी, इसको आप कम कर सकते हैं, यहाँ से भी कम कर सकते हैं और यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको कम कर दें आप। यहाँ से कम करने के बाद आपने कहा कि ये देखिए इस टेबल के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर आ रहा है। मैं इसको टेबल को पेपर के सेंटर में करना चाहता हूँ। अपना पेज है उसके बिल्कुल सेंटर में करना चाहता हूं। तो यहां से मैं पकड़ के इसको सेंटर में नहीं करूंगा, बल्कि मेरे पास यहाँ पर एक प्रॉपर्टी की ऑप्शन है। इसी ऑप्शन में यहां से जाऊंगा, यहाँ पर मेरे पास तो 5 टैब्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले ऑप्शन है टेबल की। तो बेसिकली मुझे टेबल को सेंटर में करना है उसकी प्रॉपर्टी को। तो ये इस वक्त लेफ्ट साइड यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में नजर आ रहा है। तो ये आप सेंटर में कर देंगे अगर, तो ये टेबल आपके सेंटर में आ जाएगा। अब इसको आप जितना मर्जी बड़ा करेंगे तो ये सेंटर से देखें दोनों तरफ से वो बड़ा हो रहा है, छोटा। तो सेंटर्स की पोजीशंस को यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और ये इसकी यहाँ से विड्थ और हाइट आ जाएगी। अगेन अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर, तो ये तो टेबल्स की हो गई है। अब ये एक ऑप्शन है रॉ। रॉ जो है ये रॉस की हाइट होंगी। यहाँ से आपने यहाँ पर रॉस की हाइट कर देनी है, जितने भी यहाँ से देंगे वो जिस पर क्लिक होगा वो वाली लाइन जो है ना वो बोला जो हाइट है उसकी ज्यादा हो जाएगी। अगर आप टेबल पर क्लिक करेंगे तो सारी टेबल जो है ना वो यहाँ से होगी। ये देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं इसको और यहाँ से भी कर सकते हैं इसको आप। तो ये ऑल टू ऑल होगा। इस तरह से विथ है इसकी, विथ को आप इसको कम ज्यादा इसको जैसे भी आप करना चाहें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। कॉलम है, कॉलम की विथ है यहाँ से आप विथ के लिए एक कॉलम की विथ होगी ये इंचेस में, 1 इंच की विथ होगी कि 1 इंच की विथ हो जाए हर एक कॉलम की। तो ये हर एक कॉलम एक सीक्वेंस में 1 इंच की विथ आ गई। आप हर कॉलम की विथ यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। मतलब 2 आ गई है यहाँ से, तो ये 2 इंचेस आ गई हर एक कॉलम की, 2 इंच, ये 6 इंच का इस टाइम पर ये टेबल बन चुका है। तो प्रॉपर्टी में ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ से भी कम किया जा सकता है। अगर
इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी में यहाँ से कॉलम है, एक सेल है, सेल के अगर कॉलम्स को आप सेंटर या टॉप सेंटर बॉटम करना चाहते हो तो ये बेसिकली उसका टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट देखिए इस टाइम टॉप पर लगा हुआ है, टॉप लेफ्ट पर है, नीचे से काफी स्पेस है। आप कहते हैं जी बिल्कुल ये ऊपर नीचे से सेंटर में हो जाए, तो ये ऊपर नीचे से सेंटर में हो जाएगा। ये देखिए ये अलाइनमेंट यहाँ पर भी मौजूद है आपके पास, इस पोर्शन में भी है आपके पास। यहाँ पर ये टॉप इस टाइम यहाँ ये पोजीशन है, ये सेंटर बिल्कुल सेंटर में करना है तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये बॉटम पर लग जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके देखेंगे तो ये चीज आपको जरा वहां से होगी। क्लिक करें, ये देखिए, होप यू अंडरस्टैंड। अब एक चीज होती है आपके पास के ड्रॉ टेबल में आप क्या करोगे कि आप एक सिलेक्ट करोगे, ऑलरेडी आपके पास सब कुछ बना हुआ है, आप एक चीज ड्रॉ कर लेते हो अपने इसके साथ और भी ड्रॉ करना है, यहाँ से आप मजीद लाइंस लगाकर ये ड्रॉ कर सकते हो अपने तरफ से किसी भी टेबल को। इरेज इरेज करना है, यहाँ से आप उसको इरेज कर दें, ये आपका टेबल इरेज हो जाएगा, इरेज टूल से होगा। डिलीट, आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, आपको ये रॉ नहीं चाहिए, आपको ये कॉलम नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर दें। यहाँ से ये डिलीट में आ जाएंगे तो डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रॉ, डिलीट टेबल, चारों ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। एक सेल नहीं चाहिए आपको, ये वाला सेल नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है, क्लिक करना है, वहां पर सेल पर डिलीट कर देना है उसको। यहाँ से वो शिफ्ट सेल लेफ्ट, ऑलरेडी लेफ्ट पर है, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये देखिए सेल डिलीट हो गया। आपको ये रॉ नहीं चाहिए, ये वाली रॉ ही नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप देखें डिलीट रॉ कर देंगे तो रॉ ही गायब हो जाएगी। आपको ये कॉलम पूरा नहीं चाहिए कॉन्टेक्ट्स का, तो यहाँ से आपने कॉन्टेक्ट्स के कॉलम्स को पूरा डिलीट कर देंगे, वो कॉन्टेक्ट्स का कॉलम। ये रो नहीं चाहिए, ये ब्लैंक रो है, इसको आपने यहाँ से रो को डिलीट कर दिया, तो ये आपके रो जो एक्स्ट्रा। अब इसके बाद आप फर्दर देखें अपना कि इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। बेसिकली ये वो ऑप्शन होती हैं कि जिसमें आप ये देखेंगे कि आपके जो कॉन्टेक्ट आप लिख रहे हो उनमें कोई ऐसी एंट्री तो नहीं रह गई है जो लिखने वाली थी लेकिन हम लिख ना पाए। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम तो कॉपीज वगैरह पे लिखेंगे तो वहां पर हमें एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर हम कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास आसानी है कि हम कहते हैं कि कहाँ पर ये दो कॉलम्स हैं, दो कॉलम से तीसरा कॉलम ये नाम नहीं आना चाहिए था बल्कि एक और नाम आना चाहिए। तो मैंने इंसर्ट बिलो किया तो यहाँ से एक ब्लैंक ऑप्शन जो है ना वो आपके पास आ जाएगा। सॉरी अबव हो गया, मैं बिलो कर देता हूँ यहाँ से इंसर्ट बिलो, तो ये इसके नीचे जो नाम ये एक नए कॉलम ऐड हो गया। इस तरह से अबव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं जी कि मुझे एक और कॉन्टेक्ट, मुझे सिटी लिखनी है, तो मेरा कॉलम जो है ना यहाँ से ऐड होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने किया एक लेफ्ट पे करूं या राइट पे करूं, मैं कहता हूँ इसके राइट पर हो जाए, तो मैंने ये राइट पर ऐड कर दिया एक और कॉलम। तो यहाँ से आपने जो भी है वो सिटी लिख दी और यहाँ से आपने जो भी एंटर कर दिया, तो कॉपी किया इसको और इंटायर रो में सिलेक्ट करके पेस्ट कर दिया, तो ये सारा पेस्ट हो जाएगा। तो बॉर्डर इसका खत्म कर दें यहाँ से, ये नहीं चाहिए, यहाँ से इसको इसके बाद नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट ऑप्शंस में चले जाएं। नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आती है मर्ज सेल। मर्ज सेल होता है कि आपने इस कॉलम को, कॉलम्स खत्म हो जाएंगे और जस्ट रो रह जाएगी। सिलेक्ट करें या इन दो को सिलेक्ट करें, याद रखें कि दो कम से कम भी दो सिलेक्ट होने चाहिए तब ये ओपन होगा, एक्टिव होगा लिंक।
एक में करेंगे तो एक में ये एक्टिव नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा में ये एक्टिव हो जाएगा, ये मर्ज हो चुका है। ये हेडिंग के तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं कि एक डिटेल ऊपर कुछ और है, नीचे की डिटेल्स कुछ और है, सिटीज की आ जाएंगी, ठीक है, क्लासेस की आ जाएंगी, जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ से, यहाँ पर ऑप्शन आ जाए अदर डिटेल, तो ये चीज आ जाएगी आपके पास। उसके बाद यहाँ से आप चाहते हैं कि जी ये कॉलम्स में दो दो कॉलम्स में, मतलब इस पे भी आप खत्म कर दें, इसको मर्ज कर देता हूं तो ये मर्ज हो जाएंगे। अब इसमें मुझे दो या तीन कॉलम्स ऐड करने हैं बस। एक सेल है जिसमें मेरे पास कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है कॉलम सिवाय एक कॉलम के, मैं इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो उन तीन हिस्सों को डिवाइड करने के लिए मैं जाऊंगा स्प्लिट सेल में। जब स्प्लिट सेल में जाऊंगा तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है एक नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने नंबर चाहिए मुझे, तीन नंबर चाहिए, तो मुझे तीन कॉलम्स में इसको डिवाइड करना है, और रो मेरी एक ही होगी, ओके करेंगे तो ये तीन कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगी। तो अब ये तीन कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा जब, तो यहाँ से आप जो है इसको ऐड कर सकते हो कहीं पर भी, इसके इस ये कॉलम है, इस कॉलम के अंदर आप इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो, एक कॉलम है उसको डिवाइड करना चाहते हो, तो यहाँ से आपने स्प्लिट में गए, इसको आपने यहाँ से डिवाइड कर दिया तीन हिस्सों में। तो फॉर्म्स ऐसे जो है वो डिजाइन किए जाते हैं अगर आप वर्ड में काम कर रहे हो। तो फॉर्म जो है वो टेबल्स की शक्ल में आपने बनाना है, और आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट भी वही होगी। इसको आप जो है वो बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। मैं ऊपर आता हूँ यहाँ से, ये देखें, तो ये आपका स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल की नेक्स्ट ऑप्शन है। स्प्लिट टेबल ये होता है कि ये वाला ऑब्जेक्ट अब इसके साथ ही अटैच है, मैं कहता हूँ ये अलग टेबल आ जाए, ये इससे अलग हो जाए, तो यहां से मैंने स्प्लिट टेबल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो ये स्प्लिट टेबल हो गया, अब ये उससे अलग है। लेकिन एक चीज देखिए कि बॉर्डर शॉर्डर सब वो जो है ना वो खराब हो चुका है, तो आपने क्या करना है, दोबारा से जो है वो यहाँ पर जाना है, और अगेन आउटसाइड बॉर्डर है तो आउटसाइड बॉर्डर पर जाओ और क्लिक कर दो, लेकिन इसमें जो स्टाइल होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सा आपको लेना है, और यहाँ से आउटसाइड बॉर्डर किया इसको, ठीक है। तो वो दोबारा से आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको रिमूव करना चाहते हैं रिमूव कर ले, ताकि ऊपर वाली अगर आपने रिटेन में लिखना चाहते हैं या डिफरेंट अलग नीचे बनाना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आप बने। तो इसके बाद आप देखिएगा कि एक ऑप्शन हमारे पास और है लेआउट में, वो है ऑटो फिट की। ऑटो फिट की ऑप्शन हम यूज करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेसेस आपको नजर आ रही हैं ये खत्म हो गए। ऑटो फिट में ये होता है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो फिट कंटेंट्स, कि जितना भी उसका, अगर एक कॉलम में जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक वो उसको एडजस्ट कर देगा, बाकी अगर खाली स्पेसेस है, फ्री स्पेसेस है, तो वो स्पेसेस रिमूव कर देगा। तो यहाँ से मैंने इसको ऑटो फिट किया है इसको, तो ये कंटेंट में देखेंगे ये अब ये सारे स्पेसेस खत्म हो चुके हैं और ये इसमें फिट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप ऑटो फिट विंडोज, विंडोज के मुताबिक यानी कि इसके मुताबिक जितने भी मार्जिन था उस मार्जिन के मुताबिक ये एडजस्ट हो चुकी है, और सेम ऑप्शन फिक्स कॉलम विद जो है ना वो नीचे है। तो ये इसकी हाइट यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी, और विथ भी आप इसकी बढ़ाई जा सकते हैं। और इसके बाद एक और चीज जो है वो मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि नाम के कॉलम्स या इस तरह से ये आगे पीछे थोड़े से हो जाते हैं, कि आप किसी का कॉलम बड़ा कोई कॉलम छोटा कर देते हैं, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ये मार्जिन से भी, इसका रूलर से भी एडजस्ट हो जाती है चीजें, ये कहाँ से क्या करना चाह रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये बना है कि मैं चाहता हूं कि जी ये दोनों इक्वल हो जाए। कभी कभी ये होता है कि टेक्स्ट बड़ा लंबा हो जाता है, तो वो फिर हमें उसको जो है ना वो स्पेस ज्यादा देनी पड़ जाती है कॉलम में, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर ये तीन है, ये चार हैं, ये जितने भी कॉलम्स हैं, उन सब का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। तो मैं यहाँ से, ये ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रॉज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पर क्लिक किया यहाँ से, तो ये देखिए दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब इसी तरह से जब अगर मैंने रॉ पर क्लिक किया, रॉ किया, ये फिक्स्ड हुआ भी है, यहाँ से इसको मैं ऐड कर लूँ,
और डिस्ट्रीब्यूट रॉज के, अगर हम रॉज को भी ऊपर नीचे, कोई बड़ी कोई छोटी, इस तरह से कुछ स्पेसेस कहीं ज्यादा है कहीं कम है, तो फिर आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट रॉज दे देंगे तो ऑटो फिट हो जाएंगे, ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे, एक एक को जाकर करने की जरूरत नहीं है। ये अलाइनमेंट है, आप टेक्स्ट के अलाइनमेंट को कहाँ पर आप रखना चाहते हैं, लेफ्ट सेंटर टॉप बॉटम टेक्स्ट में जो है ना वो दें। किसी एक रॉ में आप कहते हो जी कि ये वाली जो है, ये रॉ जो है ये लेफ्ट पर आ जाए या राइट पर आ जाए यहाँ पर, ठीक है, ये सेंटर में ही रहे, सेंटर में ऐसे हो जाए कि यहाँ से बिल्कुल सेंटर में आ जाए, ठीक है, और ये भी मतलब लेफ्ट में आ जाए। तो इस तरह से आप इनको एक एक करके भी एडजस्ट कर सकते हैं और दूसरा भी। टेक्स्ट डायरेक्शन है नेक्स्ट हमारे पास। टेक्स्ट डायरेक्शन में आप देखेंगे इस तरह से टेक्स्ट जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है ना वो किया जा सकता है। तो ये इस तरह से शो होगा सेंटर में करना। सेल मार्जिन, सेल मार्जिन वही है कि टॉप से और बॉटम से मार्जिन देना होता है कि इसमें सेल को कितना मार्जिन दे दिया जाए। और सॉर्ट है, सॉर्ट बाय कि आपने टेक्स्ट के मुताबिक सॉर्ट करना है या आपने नंबर के मुताबिक करना है, टेक्स्ट है या नंबर है या डेट वाइज करना है, तो यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर नंबरिंग में आपने कर दिया तो वो 0 to 9 होगा, अगर असेंडिंग करोगे तो वो 0 to 9 शो करेगा, 1 0 1 2 3 के तौर पे। और अगर आपने डिसेंडिंग किया तो वो 9 8 7 से स्टार्ट कर देगा, ठीक है, इस तरह से। और अगर आपने टेक्स्ट किया है तो टेक्स्ट में ये होगा कि वो ABC सीक्वेंस में ले आएगा फॉन्ट को, और जो है वो अगर डिसेंडिंग करेंगे तो वो Z और Y से स्टार्ट करेगा, इस तरह से। तो ये हमारी जो है ना ये ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपने कर लेनी है। बाकी रिपीट रॉज वगैरह ये इतना कोई खास काम नहीं है इसका। तो ये चीजें आप जो है ना वो टेबल से रिलेटेड ये कर लें, और आपकी असाइनमेंट जो होगी वो आपने कोई भी फॉर्म ऑनलाइन सर्च कर लें चाहे, ठीक है, तो जिसे हम फिल करते हैं बाय हैंड, उस तरह का फॉर्म जो है ना वो आपने बना लेना है।